Good evening, everyone. Welcome to my channel. Today, my topic is for class 10th, chapter 1, real numbers. सबसे पहले real numbers की हम definition करेंगे. Real numbers वैसे होते क्या है? Any numbers that lies on real line is called the real numbers. अगर हम जनरली बात करें तो कोई भी नंबर अगर कोई रियल लाइन पे या नंबर लाइन पे जो लाई करते हैं उन सबको हम रियल नंबर्स बोलते हैं. मैथमेटिकली real numbers are simply the combination of rational and irrational numbers in the number system. और real numbers जो हैं वो rational numbers और irrational numbers को combine करके हमारे पास जो number system में numbers हैं उनको हम real numbers बोलते हैं. rational numbers और irrational numbers के बारे में आपने थोड़ा बहुत 9th क्लास में भी पढ़ा होगा. और तो हम कुछ रिवाइंड करते हैं. rational numbers क्या होते हैं? The numbers that can be expressed in the form of p by q, where p and q both belongs to integers. Z, here Z represents the set of integers, and q should be non-zero. Rational numbers वो numbers हैं जिनको हम p by q फॉर्म में लिख सकते हैं. इस फॉर्म में जो numbers को लिखा जा सकता है उन numbers को बोलते हैं rational numbers. यहाँ p और q जो हैं ये हमारे integers होंगे और q must be non-zero. अगर यहाँ पे क्यू ज़ीरो आ जाता है तो वो हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा, राइट. तो p बाई क्यू फॉर्म होनी चाहिए रैशनल नंबर्स के लिए. सेकेंडली p और q शुड बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर z, एंड q जो है वो नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है. कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. 1/2, 2/3, 0.123, 4.63 एंड सो ऑन. ऐसे काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास रैशनल नंबर्स की. तो इन सबको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स. फिर आते हैं इर्रेशनल नंबर्स. इर्रेशनल नंबर्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द रैशनल नंबर्स. द नंबर्स दैट कैंट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू. वो नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख ही नहीं सकते उनको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल √2, √3, पाई, 1 + √5, √2 + √3 एंड मैनी मोर. ये सब इर्रेशनल नंबर्स होते हैं. और आगे हम देखेंगे कुछ लेक्चर्स में कि √2, √3 इनको हम इर्रेशनल तो बोलते हैं बट वी कैन ऑल्सो प्रूव दैट दीज नंबर्स आर इर्रेशनल नंबर्स, राइट. सो इस चैप्टर में मेनली हमने दो जो थ्योरम्स हैं वो करनी है. फर्स्ट इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. यूक्लिड इज अ मैथमेटिशियन हु गिव हिज डिवीजन एल्गोरिथम विच इज मेनली डील्स विद द डिविजिबिलिटी, जिसमें क्या होता है इंटीजर्स की डिविजिबिलिटी के बारे में डिस्कस किया गया. इसके अकॉर्डिंग क्या है? इट स्टेट्स व्हेन एनी पॉजिटिव इंटीजर a इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉजिटिव इंटीजर b. जब भी किसी पॉजिटिव इंटीजर a को किसी पॉजिटिव इंटीजर b के साथ डिवाइड करते हैं इन सच अ वे दैट इट लीव्स अ रिमाइंडर r एंड r शुड बी लेस देन b. इस तरीके से a को b के साथ डिवाइड करना है कि हमारे पास कुछ रिमाइंडर r बच सकता है, राइट. तो हम इस एक्सप्रेशन को कैसे लिखेंगे? a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर. और यहाँ जो r है दैट शुड मस्ट बी लेस देन b. वो b से छोटा ही होना चाहिए, राइट. और q रिप्रेजेंट द क्वोशिएंट एंड q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड r इज रिमाइंडर. और r रिमाइंडर पर हमारी जो मेन कंडीशन है जिसको हमें ध्यान में रखना है कि r शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b, राइट. सो मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ. यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम क्या है कि जब हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर a को डिवाइड करते हैं किसी दूसरे पॉजिटिव इंटीजर b के साथ तो हमारे पास कुछ क्वोशिएंट और कुछ रिमाइंडर आते हैं, राइट. तो क्वोशिएंट को हम q के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और रिमाइंडर को हम r के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. और डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हम कैसे लिख सकते हैं उस एक्सप्रेशन को? a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r. तो आगे हम क्वेश्चंस भी करेंगे जिसमें हम ये थ्योरम अप्लाई करेंगे. तो उसमें हम यही लिखेंगे a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, राइट, वेयर q इज द क्वोशिएंट एंड r इज द रिमाइंडर व्हेन एनी पॉजिटिव इंटीजर a इज डिवाइडेड बाय b. सो ये थी यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम. सेकेंड जो हमने चीज़ पढ़नी है इसमें वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो है वो मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड है. जैसे यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम नेम से ही क्लियर था, वो डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स के बेस पे था, जिसमें हमने दो इंटीजर्स को लिया, उनको डिवाइड किया और देखा कि क्या रिजल्ट आया, क्या एक्सप्रेशन आया. ऐसे ही फंडामेंटल थ्योरम जो है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के ऊपर है.
इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, इट स्टेट्स दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, मैं रिवाइंड भी करवा देती हूँ। कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका वन और इटसेल्फ के अलावा कोई और फैक्टर ना हो, दैट आर प्राइम नंबर्स। एंड द नंबर्स अदर देन प्राइम नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। और ये भी हम कह सकते हैं कि वो नंबर्स जिनका वन और इटसेल्फ के बिना भी कोई फैक्टर हो, दैट आर दी कंपोजिट नंबर्स। एंड वन इज नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। सो फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है कि हर एक कंपोजिट नंबर जो है उसको हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं हर एक कंपोजिट नंबर को। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल स्टेटमेंट। अब देखते हैं कैसे। जैसे 4 है, 4 इज अ कंपोजिट नंबर, तो 4 को हम दो प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, 2 क्रॉस 2, यस वी कैन राइट। 6 है, 6 इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर, उसको हम लिख सकते हैं 2 क्रॉस 3, यस दिस इज ऑल्सो अ प्राइम फैक्टर्स। एंड 8, it can also be written as 2 cross 2 cross 2. So every composite number can be expressed as the product of its prime factors and many more examples. एक जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम लिख तो सकते हैं हर एक कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में, बट दिस फैक्टराइजेशन शुड बी यूनिक। दिस फैक्टराइजेशन मस्ट बी यूनिक जस्ट अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ये जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लिखी है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होनी चाहिए उस कंपोजिट नंबर की, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। मतलब कि 6 जो है उसको हम 2 क्रॉस 3 ही लिख सकते हैं, कोई और पॉसिबिलिटी है ही नहीं इसको लिखने की। अगर है तो वी कैन राइट 3 क्रॉस 2, तो वो तो हम स्टेटमेंट में बोल ही रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, कि ऑर्डर के बजाय मतलब ऑर्डर चेंज करके हम लिख सकते हैं, लेकिन this factorization must be unique. So this is all about the fundamental theorem of arithmetic and Euclid division algorithm. Next lecture में मैं डिस्कस करूँगी कुछ questions related to the Euclid division algorithm and fundamental theorem of arithmetic. Thank you.